अक्टूबर महीने के एडवांस पेमेंट को लेके जो बातें की गई थी, साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षकों का पे प्रोटेक्शन और वेतन निर्धारण जो एसओपी के थ्रू करने की बातें की गई थी, उसमें एक कड़ी आगे बढ़ते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा के द्वारा भी पत्रांक 1826 के द्वारा प्रेषक संजय कुमार जी, जो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी है, उनके द्वारा एक लेटर इशू किया जा चुका है। इसमें आप देख सकते हैं कि इनका जो विषय है वो क्या है। तो विशिष्ट शिक्षकों के वेतन संरक्षण के साथ अक्टूबर 2025 का वेतन भुगतान करने के संबंध में लेटरबाजी तो खूब चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेटर पे ही चल रहा है हर चीज। आप सबको मालूम होगा जैसा कि 58% डीए अपडेट हो चुका था, लेकिन अब जो पेमेंट होना स्टार्ट हुआ है वो 50% पे ही हो रहा है। ये काहे लोग एचआरएमएस पे चला रहे थे, इसकी जरूरत ही क्या थी। 58% रहने देते या कुछ नहीं करते, कोई जरूरत तो थी नहीं। आगे देखिए, मतलब ये बोला जा रहा है इस लेटर के थ्रू कि उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के द्वारा जिले के कार्यरत विशिष्ट शिक्षकों का वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए माह अक्टूबर 2025 का वेतन भुगतान दीपावली और छठ पूजा के पूर्व किया जाना था। दीपावली तो गया, अगले दीपावली की शायद बात हो रही होगी। उक्त स्टैंडिंग एवं गूगल शीट का संधारण कर अद्यतन तक प्राप्त नहीं हुआ, जो अत्यंत ही खेदजनक है। मतलब लेटर ऑलरेडी दे दिया गया है, उसमें ऑर्डर भी दे दिया गया है, निर्देश भी दे दिया गया है कि हर हाल में एक्सेल शीट पे या फिर आपका जो हार्ड कॉपी है उसको मतलब हर हाल में भर के जमा करिए, और जो भी उसके निचले क्रम के पदाधिकारी हैं उसको इग्नोर कर दिए हैं। तो फिर से एक लेटर आया है कि आपको जो बातें बोली गई थी उस पर आपने अमल नहीं किया, जो कि अत्यंत खेदजनक। अतएव निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 22/10/2025 को 12 बजे बिना किसी चूक स्थापना में उपलब्ध करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में यथोचित कार्रवाई करने की औपचारिक बाध्यता होगी। मतलब कार्रवाई तो इतनी होती है कि कहने की बात नहीं है। यहाँ देख सकते हैं आप, जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा के द्वारा ये लेटर निर्गत किया गया है, जो कि विशिष्ट शिक्षक साथियों के वेतन जो संरक्षण है उसको लाभ देते हुए उनका वेतन निर्धारण करके और अक्टूबर महीने का एडवांस पेमेंट छठ पूजा से पहले करने की बातें की गई है। अगली खबर की तरफ अगर रुख करते हैं हम लोग, मनोज यादव नाम के एक मतलब स्टूडेंट लीडर हैं। ये क्या बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि सभी संवर्ग के शिक्षा का भुगतान छठ पूजा से पहले होगी। हमारी बात जिला शिक्षा पदाधिकारी से हुई, वेतन भुगतान का काम युद्ध स्तर पर हो रहा है। मनोज यादव जिला अध्यक्ष, ठीक है, मुजफ्फरपुर की ये बातें हैं। ये बता रहे हैं कि हमारी जो बातें हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीईओ से बात इनकी हुई है, और इनका न्यूज जो है बहुत ऑथेंटिक भी रहता है। ये बता रहे हैं कि छठ पूजा से पहले हर हाल में टीचर्स का जो पेमेंट है वो करने की बातें चल रही है। दीपावली में एक से पहले करने की बातें थी, लेकिन उसका प्रावधान हो नहीं पाया, कुछ दिक्कत तो टेक्निकल कुछ इश्यूज आ गए थे। लेकिन इस बार जो है छठ पूजा से पहले हर हाल में पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए साथियों, सुपौल जिले का अभी तक 2 जिले का मेरे पास जानकारी मिला है कि सुपौल जिला और समस्तीपुर, सुपौल और समस्तीपुर जिले जो हैं, इन 2 जिलों में अभी तक पेमेंट आना स्टार्ट हुआ है। हालांकि पूरा सभी के सभी ब्लॉक का पेमेंट नहीं हुआ है, लेकिन सुपौल में आपका 6 to 8 का स्टार्टिंग हुआ था और लेट नाइट तक 1 to 5 का भी आ गया था, और समस्तीपुर में भी मतलब 7-8 ब्लॉक का पेमेंट कल आ चुका है। लेकिन इसके अलावा अगर बात किया जाए तो कुछ क्वेरीज हैं, कुछ चिंता के विषय हैं, उसको समझते हैं हम लोग। ठीक है कि आपका एडवांस पेमेंट जो है अक्टूबर का, एडवांस आपका पेमेंट जो अक्टूबर का है वो आ रहा है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये बोला जाए तो आपका जो 2 चिंता के विषय है, मतलब 2 पहलू है जिस पे विचार करना जरूरी है। एक जो आपका जो डीए है, आपके एचआरएमएस पोर्टल पे दिखा रहा था कि 58% डीए आपका अपडेट हो चुका है, लेकिन ये 2 जिले जो मैंने बताए आपको कि सुपौल और समस्तीपुर, इन दोनों जिलों में जो अभी तक नए विद्यालय अध्यापक यानी मतलब नवनियुक्त शिक्षक जो हैं, चाहे विद्यालय अध्यापक हो चाहे विशिष्ट शिक्षक हो, इनका जो पेमेंट आया है वो अभी भी 50% डीए पे ही आया है। 85% डीए पे उनका पेमेंट हुआ है। और एचआरएमएस पोर्टल पे एक स्लाइडिंग चल रहा था, एक मैसेज कितने दिनों से, अभी भी आप देखिएगा तो वहाँ वही दिखा रहा होगा। दूसरा जो है एरियर का अमाउंट कब मिलेगा, तो डीए हमारा अपडेट नहीं हुआ, एरियर के अमाउंट अभी तक नहीं आया। इसके साथ साथ बहुत एक मतलब एक चिंता का विषय है, उसका मैंने वीडियो भी आपको बना के अभी दिया है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। जस्ट इससे पहले वाला वीडियो अपलोडेड है कि जब एक शिक्षक साथी ने ईमेल किया विभाग को कि हमारा जो डीए है वो 58% अपडेटेड हो चुका है, फिर हमें डीए जो है वो 50% ही क्यों मिल रहा है।
तो रिप्लाई में क्या आता है, इसको देख के होश उड़ जाएंगे। रिप्लाई में आता है कि अभी जो 58% जो हमने डीए बढ़ाया है, वे सिर्फ वैसे टीचर का बढ़ाया है जिनका सेवेंथ पे सीपीसी के थ्रू पेमेंट होना है। मतलब 7वें वेतन आयोग के तहत जितने भी टीचर का पेमेंट होना है या हुआ है, उतने ही टीचर का अभी तक 58% डीए भरा है। आपका जो पे स्केल आता है उसका, मैं ऐसा हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, आप जाके उस वीडियो को देखिए, उस ईमेल का रिप्लाई आया है, रिस्पॉन्स शीट आया हुआ है कि मतलब आपका जो पे स्केल है वो 7th पे के अकॉर्डिंग नहीं आता है। आपका न्यू पे स्केल है जो कि आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा तय किया गया है, इसलिए हम आपको 58% डीए का लाभ नहीं दे सकते हैं। आपको इसके बारे में डिटेल कंसर्न चाहिए तो आप अपने करस्पॉन्डिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट से जाके इस बारे में बात करें। यह ईमेल जो मैंने आपको दिया, यह ईमेल सिर्फ और सिर्फ आपके मुद्दे को हल करने के लिए है, नए मुद्दे का जवाब देने के लिए नहीं है। मतलब 58% डीए सिर्फ वैसे कर्मचारी और वैसे शिक्षकों को मिला है जिनको 7th पे स्केल के अकॉर्डिंग लाभ दिया जा रहा है, जबकि हमारा जो पे स्केल है वो चाइनीज पे स्केल है, तो इसके लिए कोई लाभ किसी को नहीं मिलेगा। ऐसा जो है, मतलब उस पूरे ईमेल का एक सार था। उस वीडियो का मैं लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर वहां से उसको देख सकते हैं। वीडियो का लास्ट 4 से 5 मिनट जब देखिएगा तो उसमें बातें क्लियर तरीके से समझ में आएंगी। अब जरा सवाल ये है कि हम लोगों का 58% डीए क्यों नहीं मिल रहा है? हम लोग अगर 7th पे सीपीसी के अकॉर्डिंग नहीं आएंगे, 7वां वेतन आयोग नहीं लगेगा, तो क्या हमारे एरियर का पैसा आएगा? इस पे भी सवाल खड़े होते हैं। तो इतने सारे सवाल हैं, इतने सारे मुद्दे हैं। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट में राय जरूर दें। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में कुछ नए अपडेट्स को लेके। तब तक आप अपना ख्याल रखें। छठ पूजा की तैयारी बड़े जोर शोर और धूमधाम से करें, इस उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ, खुश और मजबूती से हमारा साथ देंगे। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।